नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सुन रहे हैं सुनो विकासी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। ये कहानी किसी कल्पना की उड़ान नहीं बल्कि भारत के एक ऐसे मंदिर से जुड़ी हकीकत है जहां आज भी एक ऐसा रहस्य दफन है जिसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ के ब्रह्म पदार्थ की, एक ऐसी चीज जिसे छूने वाला पुजारी जिंदा तो लौटता है पर अपनी आत्मा वहीं छोड़ आता है। कल्पना कीजिए, एक घोर अंधेरी रात जब पूरे शहर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। मंदिर के सबसे गुप्त कमरे में एक पुजारी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, कांपते हुए हाथों से एक ऐसी चीज को छूने वाला है जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई है। कहते हैं उसे देखने वाला अंधा हो जाता है और छूने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। ये रहस्य हर 12 या 19 साल में एक बार घटित होता है, जब ग्रहों की एक विशेष चाल के दौरान नवकलेवर की रस्म निभाई जाती है। नवकलेवर का मतलब है नया शरीर। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। पर यह सिर्फ मूर्तियां बदलना नहीं है, ये आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थापित करने की एक अलौकिक और खतरनाक प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है एक रहस्यमय खोज से। मंदिर के कुछ चुने हुए पुजारी, जिन्हें दैतापति कहते हैं, हफ्तों तक जंगलों की खाक छानते हैं। वे एक ऐसे खास नीम के पेड़ को ढूंढते हैं जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। उसकी छाल पर शंख, चक्र, गदा और पदन के निशान होने चाहिए और सबसे अजीब शर्त, उसकी जड़ों में एक सांप का बिल होना चाहिए। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब शुरू होता है। वो रात जिसे अंधकार की रात कहा जाता है। उस रात पूरे शहर की गली बंद कर दी जाती है। एक भयानक अंधेरा, ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई इंसान भूल से भी उस प्रतिक्रिया की एक झलक तक नहीं देख पाए। मंदिर के सबसे वरिष्ठ पुजारी को इस जानलेवा काम के लिए चुना जाता है। वो अकेला उस घने अंधेरे में मंदिर के उस गुप्त कमरे की तरफ बढ़ता है। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। अब वो अकेला है उस अलौकिक शक्ति के साथ। कांपते हुए हाथों से वो मूर्ति के भीतर बनी एक गुप्त जगह को खोखता है और फिर वो उसे छूता है, ब्रह्म पदार्थ को। कहते हैं जैसे ही पुजारी उसे छूता है, उसे लगता है जैसे उसने किसी जिंदा चीज को पकड़ लिया है। कोई ऐसी चीज जो धड़क रही है, जो खरगोश की तरह नरम और चंचल है, जो भुतक नहीं है, एक जिंदा दिल की तरह। क्या है वो चीज? यहाँ से रहस्य और भी गहरा होता है। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो आग में भी नहीं जला। कुछ कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध का दांत है। इतिहास गवाह है, जिसने भी इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, उसका अनंत बहुत बुरा हुआ है। कहते हैं एक बारी खुदारी हुए अपनी आंखों पर बंदी पट्टी अजरा रसई किसका ली। अगले ही पल में उस बंद कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। जब दरवाजा छुड़ाने गया तो अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक मुट्ठी रख के। वो कांपता हुआ पुजारी उस धरते हुए रहस्य को नई मुट्ठी ने स्थापित कर पा रहा था। और बाहर आता है, वो जिंदा तो होता, पर उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी और खबर जाता है जो मरते दम तक बस पीछा नहीं छोड़ता है। और जैसे ही ये रस्म पूरी होती है, पूरे शहर की बिजली एक साथ जल उठती है। बाहर उत्साह शुरू हो रहा था। किस बार जान कि अंधेरे के फार में एक ऐसा रहस्य एक शरीर से दूसरे शरीर में गया, जो अगर बाहर आ गया तो शायद कयामत आ जाएगी। तो दोस्तों, आज भी भगवान जगन्नाथ की और मूर्तियों के अंदर वो रास्ता धड़का है। एक जिंदा सदी से दुनिया से छुपा कर रखा गया है। आपको क्या लगता है, क्या वो सचमुच लिखने का खिला है या कुछ और? अपनी राय नीचे
कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं विकास आज से फिर मिलूंगा सनु विकास से पर एक और ऐसी ही अनसुनी और रहस्य कहानी के बाद। तब तक के लिए सोचते रहिए क्योंकि रहस्य अभी जिंदा है।